आज का जो टॉपिक है वो GS1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। IR सेक्शन का टॉपिक है 2021 में जो AUKUS एक सम्मेलन हुआ है और ये 3 देशों का एक समूह है AUKUS फॉर आप बोल सकते हैं। सबसे पहले आप ए से ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, यूके फॉर यूके यूनाइटेड किंगडम, US फॉर USA, ठीक है। AUKUS इसका पूरा नाम है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और USA 3 देश मिलकर के यह समूह बनाया है और इसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए यह बनाया गया है और यह एक सैन्य गठबंधन है, ठीक है। चलिए, अभी इसका फ्रांस ने भी विरोध किया है, क्यों किया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीका से यहां से पूछा जा सकता है उसके बारे में। क्या AUKUS का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को संतुलित करना है? क्या यह संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक शक्तिशाली इकाई के रूप में महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा पाएगा? चर्चा करें, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो आयाम हैं इसके, क्या क्या इसके बैड इम्पैक्ट पड़ सकते हैं अन्य देशों के साथ भी, और AUKUS से क्या फायदा हो सकता है या चीन को किस प्रकार से यहाँ पे काउंटर किया जाएगा या प्रतिसंतुलित किया जाएगा, इसके बारे में यह टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यह गठन जो हुआ है, ये 3 देशों का जो गठबंधन है एक प्रकार से कह सकते हैं, वो कब हुआ है? तो संगठन का जो निर्माण हुआ है सितंबर 2021 में। कब हुआ है? सितंबर 2021 में। चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, AUKUS में A फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके और USA, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन एवं अमेरिका ने एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता की घोषणा की है। इस संगठन को AUKUS नाम दिया गया है, AUKUS, AUKUS, ठीक है। तो AUKUS का फुल फॉर्म आप अच्छे से समझ गए, ऑस्ट्रेलिया, यूके और USA। अब उद्देश्य क्या है इसका? हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को संतुलित करना। जो चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या कर रहा है कि अपना दबदबा कायम कर रहा है, बहुत सारे जो टापू है या कह सकते द्वीप है उस पर वो अपना कब्जा दिखा रहा है, तो उसको या उस रास्ते पे हो सकता है कि धीरे धीरे चीन का दबदबा हो जाए। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए उस क्षेत्र में जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, चूंकि वह वैश्विक स्तर पे वहां से लगभग 80% व्यापार पूरे विश्व में उसी माध्यम से होते हैं और वह बहुत ज्यादा खनिज संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र है। इसीलिए उस क्षेत्र पे नजर जो है अमेरिका का भी है और चीन भी गड़ाए हुए है। क्योंकि चीन के बगल में है तो अमेरिका या यूरोपीय देश को लगता है कि कभी भी चीन उस क्षेत्र पे कब्जा जमा सकता है और विश्व के व्यापार को वहां पे बाधित कर सकता है। इसलिए कई समूह के माध्यम से अमेरिका जो है उसको काउंटर करने का प्रयास करते हैं, जैसे क्वाड में आपका भारत भी शामिल है, जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है और USA शामिल है। उसी प्रकार से क्वाड तो वहां पे सैन्य गठबंधन नहीं है, उसमें सेना का कोई ये नहीं है, गठबंधन नहीं है, लेकिन ये जो गठबंधन है, जो ये संगठन है, इसमें सेना का भी है, ठीक है। युद्ध के स्थिति में ये आपस में साझेदारी, युद्ध के जो हथियार होंगे, परमाणु हथियार से लेकर हर एक चीज का ये आपस में क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को संतुलित करना इसका उद्देश्य है। दूसरा है कि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु प्रणोदक तकनीकी प्रदान करना, और यही तकनीकी के कारण फ्रांस गुस्सा हो गया। किससे? अमेरिका से। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उससे तकनीक खरीदने वाला था, बहुत बड़ा डील हो चुका था ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में परमाणु पनडुब्बी बनाने का, ठीक है। तो वह तकनीक बेच करके कुछ आय कमाने वाला था, कुछ इनकम जनरेट करने वाला था अपने देश के लिए फ्रांस, लेकिन वह नहीं हो पाया। चूंकि अमेरिका ने इसको क्या किया कि संगठन में शामिल करके इसको फ्री में अपना सारा जो है तकनीक दे दिया, तो जिससे फ्रांस भी गुस्सा हो रखा है। किस पे? तो USA पे, अमेरिका पे। तो ऑस्ट्रेलिया को परमाणु प्रणोदक, जो परमाणु के माध्यम से जो पनडुब्बी बनाया जाएगा या जो जहाज बनाए जाएंगे, तो वो तकनीक प्रदान करने वाला है अमेरिका। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। इसलिए चूंकि ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत महासागर के नजदीक पड़ता है और उसके जो पनडुब्बी जहाज होंगे वहां पे अच्छे से उसके माध्यम से वो निरीक्षण करवाएगा कि किसी देश का या चीन का दबदबा उस क्षेत्र में ना।
तीसरा है कि ये आपस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और क्वांटम या नैनो तकनीक जैसा होता है उसका आपस में क्या करेंगे, ये साझेदारी करेंगे। चूंकि ब्रिटेन भी उसमें आगे है, यूएसए भी है और ऑस्ट्रेलिया भी, आपस में ये तीनों मिल करके साझेदारी करेंगे। ऑकस और चीन क्यों इससे मतलब बहुत ज्यादा इसको किस रूप में देखता है चीन? क्योंकि चीन, अमेरिका जो भी नीति लाता है वो चीन को ही प्रतिसंतुलित करने के लिए, चीन को ही काउंटर करने के लिए, चाहे वो क्वाड बनाया हो भारत को मिला करके, जापान को मिला के, या फिर ऑकस बनाया हो, तो उसका मेन उद्देश्य है कि चीन की शक्ति को ही क्या करना, कंट्रोल करना, संतुलित रखना। विदित हो कि बीते कुछ वर्षों में चीन की सक्रियता हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रूप से क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, यह एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्ग के साथ साथ संसाधनों से भी समृद्ध है। ठीक है, इसीलिए चीन उस पर क्या करता है, धीरे धीरे कब्जा जमाना चाह रहा है। ऑकस के तहत साझेदारी के एजेंडे में क्वाड की तरह केवल अनौपचारिक साझेदारी शामिल नहीं है, सबसे विशेष बात क्या है, बल्कि इसके अंतर्गत सैन्य सहयोग भी शामिल है। क्वाड क्या है, क्वाड में सैन्य संगठन नहीं है। क्वाड में अगर आपस में लड़ता है चीन भारत तो वो मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन लड़ा या यूके के साथ लड़ा या अमेरिका के साथ, तो ये आपस तीनों मिल करके फिर उससे लड़ेंगे। तो ये आपस में सैन्य सहयोग इसमें शामिल है। यही दोनों को अंतर करता है, क्वाड और इसको, ऑकस को। यही इसकी महत्ता को बढ़ाता भी है, क्योंकि ये आपस में क्या है, सैन्य सहयोग है। यानी जब किसी देश के चीन के द्वारा या जो भी काउंटर के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो सभी तीनों देश मिल करके चीन के साथ लड़ेंगे। ठीक है, सैन्य सहयोग वो भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में निश्चित रूप से चीन को चौकन्ना करेगा। तो चीन भी चौकन्ना हो चुका है, क्योंकि उसको लग गया है कि अमेरिका हर संभव प्रयास कर रहा है कि उसका जो शक्ति हो संतुलित रहे और अपने सीमा में ही रहे। ऑकस की गतिविधियां क्या हुई है अभी वर्तमान संदर्भ में, देखिए क्या क्या वो गतिविधि कर रहा है। इसने क्या किया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गश्ती को दलों की तैनाती कर दिया है। सैन्य गश्ती जो है, जो पनडुब्बी हो चाहे जहाज हो, उसके माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या किया है कि सैन्य गश्ती को बढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे सदस्यों को की पनडुब्बी की गश्ती के दौरान सैन्य मदद, यानी पनडुब्बी का तकनीक दे रहा है उसको, जैसे परमाणु पे चलने वाला पनडुब्बी तकनीक ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। तो जिससे वह क्या होगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में वह अपना निगरानी बनाए रखेगा। उसके बाद नियम आधारित व्यवस्था के आरे आने वाली गतिविधियों का संज्ञान लेना। अगर कोई देश जो उसके हिंद प्रशांत क्षेत्र में कब्जा करने का प्रयास कर रहा है या कुछ करेगा तो उसके साथ युद्ध भी कर सकता है। ये नई वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र को क्या करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और रणनीतिक संचारों की श्रृंखला को अनवरत बनाए रखना। यानी आपस में जो चीन को काउंटर करने हेतु, चूंकि चीन से जो भी ऑस्ट्रेलिया हो गया या अमेरिका हो गया या ब्रिटेन हो गया, तो सभी को लगता है कि चूंकि व्यापार का रास्ता ही वही है, यूरोप के व्यापार का और एशिया के बीच का जो रास्ता जो है वही है, जिस माध्यम से जो है 80% आपका व्यापार होता है। तो वो कोई भी देश नहीं चाह रहा है कि वो कोई प्रॉपर किसी देश का कब्जा हो जाए, और कोई देश तो नहीं उतना शक्तिशाली है। बस चीन का डर सबको सता रहा है कि चीन हो सकता है आने वाले समय में हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है महासागर का, उसमें अपना दबदबा कायम कर सकता है। ठीक है, और इसी के तहत उसने भारत को भी घेर के रखे हुए है स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत। ठीक है, चूंकि चीन हर एक तरीका से भारत को काउंटर करने का हर एक संभव उपाय ढूंढ रखा है, तो भारत भी अपना कूटनीति के तहत क्वाड में शामिल हो रखा है। चलिए अब देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं ऑकस का भविष्य, क्या भविष्य है दोनों का, वो अब देखिए। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी शक्तिशाली देश परस्पर मतभेद के बावजूद अन्य शक्तिशाली देशों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं खत्म करता। अब देखिए आपका भी चीन के साथ क्या है, मतभेद है। बहुत सारे मुद्दों पे भारत की जो है जो चीन के साथ संबंध बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहाँ से क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, और हमारा वहाँ से जो है आयात निर्यात में घाटा भी चल रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं लेकिन निर्यात बहुत कम करते हैं। यानी 20% निर्यात करते हैं और 80% वहाँ से क्या करते हैं, हम आयात करते हैं।
तो ये स्थिति है आपका। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी जबकि संबंध हमारा चीन के साथ अच्छा नहीं है, तो अभी वर्तमान में राजनीति में मतभेद है, फिर भी आपस में दो देश क्या होता है कि अपना आयात निर्यात जारी रखते हैं। मतभेद अलग मुद्दा है, लेकिन आयात निर्यात को जारी रखते हैं। चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका तीनों ही देश एक प्रमुख भागीदार देश है। ऐसा नहीं कि चीन ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंध नहीं है, द्विपक्षीय संबंध नहीं है, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में संबंध नहीं है, या इन सब के बीच में संबंध नहीं है। सभी देश जो है एक I5 है, ठीक है, I5, उसके सभी ये सब देश जो हैं उसमें शामिल हैं, और ये आपस में भी एक संगठन बना के रखे हुए हैं। तो चीन का काउंटर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो दुश्मन के रूप में। हाँ, अगर चीन वहां पे दबदबा कायम करता है तो उस स्थिति में ये लोग मजबूती के साथ उसका सामना करेंगे, ठीक है। ऑकस से संबंध तीनों ही देश चीन से व्यापारिक संबंध खत्म नहीं कर सकते। ब्रिटेन का भी चीन के साथ व्यापारिक संबंध है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, और USA का भी है। इसके अतिरिक्त इस संगठन की बढ़ती गतिविधियां क्वाड समूह के बीच भी तालमेल को प्रभावित कर सकती है। जो क्वाड के जो समूह देश हैं, जैसे भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और USA है। अब आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ऑकस को लेकर एक प्रतिक्रिया फ्रांस से ही देखने को मिली है, और फ्रांस ने ऑकस की घोषणा के तुरंत पश्चात ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस तथा भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? कि चूंकि इसके साथ ऑस्ट्रेलिया का समझौता हुआ था, पनडुब्बी तकनीक देने की बात हुई थी। फ्रांस उसको पैसे पे मतलब पनडुब्बी तकनीक देता, उससे उसकी आर्थिक इनकम बढ़ती, लेकिन अमेरिका ने, USA ने उसको ऐसे ही दे दिया। तो इसलिए फ्रांस ने ऑकस का क्या किया? विरोध किया। अब आ जाइए, चीन को संतुलित करना इतना आसान काम भी नहीं है। क्यों नहीं आसान काम है? उसके पीछे रीजन है। चीन का सदस्य देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध है। जो भी ये देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, ऑकस के तीनों जो देश हैं वो चीन के व्यापारिक भागीदारी भी रखते हैं। चीन के साथ उनका आयात निर्यात भी होता है, इसीलिए चीन को काउंटर करना इतना आसान काम इनके लिए नहीं है। दूसरा, क्वाड तथा नाटो जैसे संगठनों की भूमिका के समन्वय की चुनौती। अब देखिए क्या है कि नाटो भी संगठन है, एक तरफ क्वाड भी है, जो कि चीन को प्रति संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चीन को इन माध्यम से भी संतुलित किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों के अलावे एक जो आपका ऑकस बना है, ठीक है, तो ये तीन अगर बने हैं तो अमेरिका पे कहीं ना कहीं विश्वास, मतलब जो इन देश जो इसमें शामिल है उनको कम होगा। आखिर अमेरिका क्या सोच करके ऑकस बना है, जबकि उस क्षेत्र में पहले से जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत मिल करके एक टीम बना रखे हैं क्वाड के रूप में, जो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र का कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिका के प्रति विश्वास में इन देशों में, भारत जैसे देशों में कमी आएगी। आखिर अमेरिका चाह क्या रहा है, अमेरिका की दूरदर्शिता क्या है? कहीं वो भारत को सामने रख करके, होता है ना कि बंदूक चलाना, सामने किसी को रख करके उसके कंधे पे बंदूक चलाना, कहीं अमेरिका भारत का यूज कंधे पे बंदूक रखने के लिए तो नहीं कर रहा है चीन के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में उसका जो है विदेश नीति आ जाता है। क्योंकि आप उसी क्षेत्र के लिए, जैसे मान के चलिए कोई क्षेत्र में आप समझौता किसी व्यक्ति के साथ करते हैं, अब फिर उसी क्षेत्र में व्यापार के लिए दूसरे व्यक्ति से अगर आप समझौता कर लेते हैं तो वो आपस में विश्वासघात कहलाता है। तो अमेरिका इस तरह की जो रणनीति अपना रखी है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति इन देशों में क्या होगा, विश्वास कम जाएगा, लोग अमेरिका पे उतना विश्वास नहीं करेंगे। अब आ जाइए, भारत, फ्रांस एवं अन्य देशों की भूमिका की अस्पष्टता। अब देखिए ऑकस में फ्रांस की क्या भूमिका है, भारत की क्या है, या अन्य देश की क्या भूमिका होगी, ये अस्पष्ट है। क्योंकि ये तीन देशों का ही समूह है और ये तीन देशों का मेन उद्देश्य क्या है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए यहाँ पे चीन को संतुलित करना इतना आसान काम नहीं होगा। ऑकस के रणनीतिक कदमों की अस्पष्टता,
ऑकस बना तो लिया गया है, लेकिन वो कोई कदम उस ढंग से उठा नहीं रहा है कि जिससे कि वैश्विक स्तर पे कुछ पता चले कि ऑकस करना क्या चाह रहा है, ऑकस आखिर उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार संतुलित नजरिया से कहा जाए तो हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि चीन अभी सुपर पावर बनने की राह में है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अपना भौतिक आधार होता है, इसीलिए किसी भी शक्तिशाली देश की भूमिका को इतनी शीघ्रता से कमतर आंकना समझदारी का पर्याय नहीं है। यानी ऑकस के माध्यम से कोई जरूरी नहीं है कि चीन को नियंत्रित कर लिया जाएगा, क्योंकि ये आपस में ही विरोधाभास खड़ा कर सकता है। जो इनके समूह देश हैं, जो चीन के काउंटर के लिए बनाए गए हैं, चाहे नाटो हो, चाहे आपका क्वाड हो, चाहे ऑकस है, तो इन देशों के बीच भी बहुत सारे मुद्दों में क्या है, मतलब एक तरीका का सोच नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑकस का मेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर पूछ देता है तो 3 देशों का समूह है और यह सैन्य गठबंधन है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रशांत, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें चीन के दबदबा को प्रतिसंतुलित किया जाए, क्योंकि वह बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है और वो खनिज संपदा समृद्ध क्षेत्र है, जिसपे अगर चीन का कब्जा हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, अमेरिका की शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका हर संभव अनेक देशों को सामने ला करके, ठीक है, कह सकते हैं कि उसको सामने में रख के बंदूक चलाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ऑकस को लिखेंगे, अच्छे से आप समझ ही गए होंगे, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये भी क्वेश्चन 67 में पूछने की संभावना है। थोड़ा सा भी जो संभावना है हम आपको पढ़ा देंगे, जिससे कि कोई भी तरह का क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। एटलीस्ट 2-3 पन्ना तो लिख ही लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।